हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। सीमैट का एग्जाम हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे पूरा का पूरा एग्जाम किस तरह का रहा। इसके बाद भाई जितने लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ है, जिन्होंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करे हैं, कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा आपकी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या आ सकती है। एंड जो आपकी परसेंटाइल आएगी उसके बेसिस पे आप कौन कौन से कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी सीमैट के एस्पिरेंट्स है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये हो सकता है। सो माय नेम इज सौरभ कठारे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ डेली बेसिस पे वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो अब अगर हम एग्जाम का एनालिसिस करें तो भाई हमारा एग्जाम जो था वो दो स्लॉट में होता, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। ठीक है, हमारा जो एग्जाम का स्ट्रक्चर था भाई, चार सेक्शन हमारे थे मेजर। क्वांट के 25 क्वेश्चन, एलआर के आपको पता है 25 क्वेश्चंस थे, उसके बाद वर्बल के 25 क्वेश्चंस थे, देन उसके बाद आपका जीके के 25 क्वेश्चन थे। एक नया सेक्शन ऐड हुआ था बट बहुत सारे लोगों ने वो नहीं दिया एंड काफी ज्यादा उसका भाई यूज यहाँ पे नहीं होने वाला। तो जो आपकी कट ऑफ है वो इन चार सेक्शन से डिसाइड होगी और इन्हीं चार के बेसिस पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस से कॉल भी आएगी। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आपका जो क्वांट का सेक्शन था वो भाई मॉडरेट सेक्शन था। ठीक है, ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। काफी सारे हमारे सीमैट के क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स एंड जिन्होंने रिवीजन वीडियोस देखी थी क्वांट की, उन्होंने कहा कि हम आउट ऑफ 25 के सारे क्वेश्चंस कर पाए। इसके साथ अगर आप एलआर देखोगे तो एलआर भी कंपैरेटिवली आसान था। हमारे काफी सारे बच्चों ने पूरे करे हैं 25 क्वेश्चन एंड उनका बोलना यही कि सर सारे क्वेश्चन करेक्ट थे, डुएबल थे। वर्बल जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर थे, बट अगेन यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन हो सकते थे। एंड जो आपका मेक और ब्रेक सेक्शन था वो आपका जीके का सेक्शन था, बिकॉज जीके इस साल इन्होंने काफी ज्यादा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट दी। इन्होंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी दिए हैं और इन्होंने करंट जीके के क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, तो जिसने जीके में यहाँ पे स्कोर कर लिया, जिसको थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते थे, उसको यहाँ पे एज मिलेगा। अदरवाइज जिन लोगों ने क्वांट और एलआर अपना मैक्सिमम कर लिया, बिकॉज ये दोनों सेक्शन में आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे भी हैं जिनसे मेरा बात हुआ है, जिन्होंने कहा सर हम रिवीजन वीडियो पूरा देख के आए एंड हम 24-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जाम में एक चैलेंज इस साल आया वो ये था कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस काफी आए। ठीक है, स्लॉट 2 में कंपैरेटिवली ज्यादा इनकरेक्ट क्वेश्चन आए थे स्लॉट 1 से। एलआर के काफी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें भाई डेटा मिसप्रिंट था, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सही तरह से नहीं दिए थे, क्वेश्चन ठीक था तो ऑप्शंस में उसका आंसर ही नहीं था। तो यहाँ पे लोगों का काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ है, जो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए एक एग्जाम सिनेरियो में, बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है। अगर हम एक गलत क्वेश्चन पिक कर लेते हैं तो उसको यही फिगर आउट करने में कि ये गलत है, हमारा टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाता है। हम बहुत बार क्या करते हैं, हमें लगता है हमारा गलत होगा, फिर हम उसको रीसॉल्व करते हैं और टाइम चला जाता है, बाद में रियलाइज होता है क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, लेकिन अब जो हुआ वो सबके लिए सेम था, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अब जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चन थे उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे, सबको पर्टिकुलर टॉपिक के मार्क्स मिलेंगे, या फिर वो क्वेश्चन कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे एंड उसके बेसिस पे आपका नॉर्मलाइज होगा। तो जो भी चीज होगी उसमें भाई सारे के सारे जितने बच्चों ने अपियर किया था एग्जाम, सबके लिए एप्लीकेबल होगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि कितने परसेंटाइल पे क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहां पे अगर जो आपको एनालिसिस बताऊं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जिन्होंने कहा सर एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था, सीमैट की हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम कभी हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने काफी अच्छे से एग्जाम को किया है एंड काफी सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया, बच्चों ने मैथ्स एलआर पूरा पूरा अटेम्प्ट भी किया है। तो उन सब बेसिस को अगर हम कंसीडर करें और अगर हम टारगेट कर रहे हैं 99.99 परसेंटाइल, तो 325 से 330 के आसपास आप ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। देखो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली कट ऑफ्स आपकी फॉल होगी, बिकॉज जीके बिल्कुल ही डिफरेंट सेक्शन था, जिसकी वजह से कट ऑफ्स आपकी थोड़ी नीचे जाएंगी, बट बाकी तीन सेक्शंस अगर आप देखोगे मोर और लेस उसी टाइप के थे। ठीक है, अगर हम 99.9 परसेंटाइल एम कर रहे हैं तो 290 से 295 शुड बी अ सेफ स्कोर। 95 परसेंटाइल के लिए 225 से 230, 90 परसेंटाइल के लिए 200 से 205, 85 परसेंटाइल के लिए 185 से 190 एंड 80 परसेंटाइल के लिए अराउंड 170 मार्क्स। ठीक है, इसके नीचे अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है तो सीमैट में बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं आपको मिलेंगे, 80 परसेंटाइल ऊपर आपको आना चाहिए। अब अगर हम बात करें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो सीमैट से आपके मेजरली दो कोर्सेज में एडमिशन होता है, एक आपका एमएमएस में होता है, एक आपका पीजीडीएम में होता है। ठीक है, तो अगर आप एमएमएस टारगेट कर रहे हो, तो अगर मैं जेबीआईएमएस की बात करूं तो उसके लिए आपको 99.99 परसेंटाइल चाहिए होगा। ठीक है, लास्ट ईयर हमारे एक स्टूडेंट था, उसकी परसेंटाइल 99.99 थी, ऑल इंडिया रैंक 3, जीत मुखर्जी। अगर आप देखोगे करेंटली ही स्टडीइंग विद जेबीआईएमएस ओनली। ठीक है,
अगर आप 99.90 की रेंज में जाते हो, जिसमें आपको भाई कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, जितने भी अदर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है जो एमएमएस आपका एक्सेप्ट करते हैं, जैसा आपका सिडनम हो गया, सिडनम के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 99.95 से ऊपर चाहिए होता है। उसके अलावा जो आपके कॉलेजेस हैं जैसे वेलिंगर हो गया, तो उसके लिए आपको 99.9 परसेंटाइल चाहिए होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अदर कोर्सेज की, जैसे कुछ कॉलेजेस है जो सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अगर आप देखोगे ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट हो गया, आपका वेलिंगर हो गया, आपका डालमिया हो गया, बिमटेक हो गया, तो इन कॉलेजेस से अगर आपको कॉल चाहिए तो आपको 90 से ऊपर परसेंटाइल चाहिए। तो अगर आप ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हो, वेलिंगर टारगेट कर रहे हो, तो 90 से ऊपर है तो सेफ स्कोर है। अगर आप बिमटेक टारगेट कर रहे हो तो 80 से ऊपर आपको बिमटेक से भी कॉल आ जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको इन कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाना है, आपको चेक करना है किस किस के कॉलेजेस के फॉर्म्स ओपन है, जिसके ओपन है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस रहा। नीचे कमेंट में मुझे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं एंड आपको क्या लगता है कितने सही होंगे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा एक सीमैट का एग्जाम आपके रहा। आई होप जो रिवीजन वीडियोस रही थी एलआर की, क्वांट्स की, वर्बल की, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। जीके थोड़ा सा डिफरेंट आया, बिल्कुल एक अलग था जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जीके में कंपैरेटिवली सारे स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर आपने बाकी सारे सेक्शंस में अच्छे से एस किया है तो वहां पे आपको एक एज मिल सकता है, जहां पे आपका क्वांट में 24 25 करेक्ट हो जाए, एलआर में आपके 23 से 25 करेक्ट हो जाए, तो आपका परसेंटाइल इंक्रीज यहां पे हो पाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।